नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बीती रात जब लगभग सब सो रहे थे, आप और हम तमाम लोग गहरी नींद में थे, तब एक खबर ये आई कि ईरान में 5.1 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। अब ये इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। इजराइल को इस बात का आभास हुआ कि शायद ये भूकंप परमाणु परीक्षण की वजह से आया है और ईरान ने सफलतापूर्वक अपना परमाणु परीक्षण कर दिया है। सुबह होती लोगों की नींद खुलती, इससे पहले ही बिल्कुल सुबह सुबह तड़के अमेरिका ने कार्रवाई की। वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 14 दिनों का एक विंडो गैप दिया था इस पूरे युद्ध को, इसे कूलिंग पीरियड दिया था। उन्होंने अचानक एक सैन्य कार्रवाई की और ईरान के 3 परमाणु जो ठिकाने हैं, उन तीनों परमाणु ठिकानों पर, फाद्रो, नतांज और इस्फहान, इन तीनों परमाणु ठिकानों पर उन्होंने B6 MOP और B12 बॉम्बर्स के जरिए हमले किए। हमले इतने सटीक बताए जा रहे थे कि उनका कहना था कि ये तीनों जो ठिकाने हैं अमेरिका ने बर्बाद कर दिए हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। अमेरिका ने सुबह सुबह ट्वीट करके, अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और उसके बाद सुबह से ये खबर सोशल मीडिया पर और सभी तमाम चैनलों पर इस खबर ने अपनी जगह बना ली। लेकिन बात इतनी नहीं है कि अमेरिका ने जिस चीज़ के लिए अपनी खुद पीठ थपथपाई है और उसे लगता है कि इस अटैक के बाद वो शांति को बहाल कर लेगा और इसके बाद ईरान पीछे हट जाएगा, ये उसकी तमाम जो सोच थी, जो कल्पना थी, इसके बिल्कुल उलट परिस्थितियां बनी हैं। उस पर बात करना ज़रूरी है। बात ये ज़रूरी है कि उनका ये प्लान जो है, अमेरिका का जो ये प्लान था, वो बुरी तरह से विफल हो चुका है। विफल इसलिए हुआ है क्योंकि जैसा कि पहले भी ईरान लगातार कहता रहा है कि उन्हें पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि इजराइल का पहला हमला भी जब हुआ था तो अमेरिका उनके साथ शामिल था। अमेरिका को इन तमाम बातों की जानकारी थी और अमेरिका के इशारों पर ये तमाम चीज़ें हो रही थी। इस बात के लिए उन्हें सब कुछ जानकारी थी, वो तैयार थे कि अगर आगे कुछ होता है तो अमेरिका उन पर हमला कर सकता है। बाकायदा खामनेई ने भी ये बात कही थी और उसके बाद जब अमेरिका ने ये हमला किया तो ईरान कहीं ना कहीं पहले से इसके लिए तैयार था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ईरान का कहना है कि इस हमले में अमेरिका के इस 3 परमाणु के स्थानों पर जो उन्होंने हमला किया है, ईरान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ईरान ने इन तीनों परमाणु साइट्स को बहुत पहले ही खाली करवा दिया था। अब देखिए, सीधी सी बात इतनी है कि जब आपको पता हो कि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपके घर में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है, तो अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो पहले आप वहां से अपनी ज़रूरत की चीज़ें हटा लेंगे। तो अगर इतनी बड़ी परिस्थिति में है जहां से लगातार ईरान को इस बात के लिए धमकाया जा रहा है, इस बात की धमकी दी जा रही है कि हम आपको परमाणु परीक्षण नहीं करने देंगे, आपके जो परमाणु साइट्स हैं वहां पर हम हमले करेंगे, तो इतना बेवकूफ़ तो ईरान नहीं है कि वो वहां पर सारी चीज़ें तैनात करके रखेगा और इंतज़ार करेगा कि कोई आए और उस पर हमला करे। और जब उन्हें पता है कि अमेरिका की इस पूरी सिचुएशन में क्या भागीदारी है, तो ऐसे में ईरान ने थोड़ी चालाकी दिखाई और वहाँ से अपनी तमाम जो उनकी चीज़ें थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो वहाँ पे उनके लिए ज़रूरी चीज़ें थी, परमाणु बम बनाने के लिए जो खनिज और बाकी चीज़ें उनको ज़रूरत थी, वो उन्होंने वहाँ से पहले ही हटा लिया था। तो ऐसे में अमेरिका का जो ये सुबह सुबह ट्वीट आया और उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई कि उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया है, बहुत सटीक हमला किया है, ईरान के परमाणु साइट्स को बर्बाद कर दिया है, दोपहर होते होते ये बात साफ हो गई, तस्वीर साफ हो गई कि वो कुछ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने हमला ज़रूर किया है लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि ईरान बिल्कुल सुरक्षित है, उनके परमाणु रिएक्टर्स, जो जितनी भी उनकी कोशिशें थी वो सब सेफ है। लेकिन इसके बाद परिस्थितियां क्या बनेंगी, इसके बाद जो सिचुएशन है वो कैसी होगी, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका ने ये बात साबित कर दी है कि वो अपने बातों पर टिकने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक फिल्म का डायलॉग था ना कि जो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं कहता हूँ, और जो नहीं कहता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ, कुछ इस तरीके का, जो आज तक लोगों को समझ नहीं आया। ठीक उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें, उनकी बातें, उनके एक्शंस किसी को समझ नहीं आ रहा है। वो अपने नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, अपने नेताओं की बातों को गलत साबित कर दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं इसकी भी जानकारी किसी को नहीं होती है, वो कुछ भी कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ सुबह उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद ईरान अब जो करेगा,
इसके लिए अमेरिका को और इजराइल को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जहाँ तक खबर मिल रही है, जो भी साइट्स हैं आप जाकर अगर पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे तो उसके हिसाब से जो खबर मिल रही है वो ये है कि इन तमाम अटैक्स के बाद अगर ईरान में दहशत होती, ईरान के लोग डरे हुए होते, तो ईरान के लोग छोड़कर भाग रहे होते अपना देश, अपनी ज़मीन। लेकिन हो क्या रहा है, इसका उलट हो रहा है। अब इजराइल के लोग हज़ारों हज़ार की संख्या में इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। जी हाँ, ये मैं कोई ऐसी ही बात नहीं कह रही हूँ, ये फैक्ट्स हैं, बाकायदा वेबसाइट्स पर वीडियोस दिखाई जा रही है, जिससे ये साबित हो रहा है कि अब इजराइल के लोगों में ये डर है कि ईरान अब उन पर ताबड़तोड़ हमले करेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो यूएन चार्टर है उसका विरोध किया है और उसका उल्लंघन किया है, और अब ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अगर हम कोई कार्रवाई करेंगे तो ये हम अपनी सुरक्षा में कर रहे हैं और हमें बाकायदा इसके लिए हम किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ये अधिकार है कि अब हम अपनी सुरक्षा के लिए हम आगे युद्ध में कदम बढ़ा सकते हैं और अब हम हमले कर सकते हैं, बाकायदा अमेरिका पर भी। और अमेरिका के 9 ठिकानों को भी, जैसा कि लगभग रिपोर्ट्स बता रही हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया है जहां उनके सैन्य ठिकाने हैं वहां ईरान हमले कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान को ऐसा करना चाहिए? तो अगर आप एक समझदार व्यक्ति या एक राजनीतिज्ञ की बात समझे, जो समझते हों इस पूरी पृष्ठभूमि को, इस पूरे सिनेरियो को, तो उनके हिसाब से माना जाए तो ये सही नहीं होगा। ईरान को इजराइल के साथ जो वॉर सिचुएशन है उसमें ही रहना चाहिए, और जिस तरीके से इजराइल को अब तक वो घुटनों पे लाया है उस पर ही आगे काम करते रहना चाहिए। अमेरिका अपने आप टूट जाएगा अगर वो इजराइल से लगातार लड़ते रहते हैं, और अमेरिका की इस बड़े कदम के बाद भी वो डायरेक्ट अमेरिका के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं और सीधे इजराइल पर हमले करते हैं, और जिसकी कि खुद इजराइल के देशवासियों को इस बात का डर है, और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ से अब निकल रहे हैं। इजराइल के लोग अपना देश छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी गारंटी है कि अब ईरान उन्हें नहीं छोड़ेगा, अब ईरान उन पर और हमले करेगा, हमले तेज होंगे, और अमेरिका की इस एक गलत स्ट्राइक की वजह से इजराइल को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी की वजह से अब तमाम लोग वहाँ से जल्दी मूव करना चाहते हैं, खुद को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। रही बात ईरान की, तो ईरान ने जैसा कि साफ कर दिया है कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका ने अपनी असली तस्वीर, अपना असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो क्या चाहता है। पहले भी इतिहास में भी अमेरिका ने कुछ ऐसा किया था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अमेरिका ने खुद को न्यूक्लियर पावर बताने के लिए बेगुनाह देश पर परमाणु बम गिराए थे, और एक बार फिर कुछ उसी तरीके का काम करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। अमेरिका सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये बताने के लिए कि वो कितना पावरफुल है, वो कितने पावरफुल कंट्री हैं, वो ये दिखाने के लिए ईरान पर हमले करते हैं, जबकि उन्होंने 14 दिन का समय दिया था। अब इसके ज़रिए उन्होंने खुद ही यूएन चार्टर की जो संधि थी उसका उल्लंघन किया है। इसके बाद उन्हें अगर ईरान उन पर हमले करता भी है तो वो किसी तरह से उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अब ईरान यहाँ क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये एक बार मैं आपको बता दिए चलती हूँ। ईरान के पास अभी सबसे बड़ा जो हथियार है, जिसे आप कह लीजिए कि उनके पास ब्रह्मास्त्र है, वो ये है कि पूरी दुनिया का लगभग 20% जो तेल सप्लाई है या जो खनिज संपदा है वो ईरान के पास है। और अगर एशिया की बात करें तो लगभग 80% की सप्लाई ईरान से होती है। ईरान चाहे तो इन तमाम चीज़ों को रोक सकता है, उसने पहले भी ऐसा किया है और फिर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो बाकी तमाम देशों का वो आराम से वो जो तेल सप्लाई है उसे रोक सकता है, और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था है सबकी वो लगभग चरमरा जाएगी, और फिर वो बता सकता है कि वो कितना मजबूत है। हालांकि अभी तक उसने ऐसा किया नहीं है, पर वो ऐसा कर सकता है, और इसका असर तमाम देशों पर पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि आज इस हमले के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अब तक इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा था, उनका भी बयान सामने आया कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, उनसे कूटनीतिक और शांति की अपील की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कल तक व्हाइट हाउस में लंच कर रहा था और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए नोबेल पुरस्कार शांति की मांग कर रहा था, शांति के पुरस्कार की मांग कर रहा था, वो पाकिस्तान आज अमेरिका की भर भर के निंदा कर रहा है। अमेरिका के इस एक कदम ने अमेरिका की स्थिति को साफ कर दिया है। इस एक कदम ने बता दिया है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका बस इतना चाहता है कि वो अपनी शक्ति दिखा सके, दूसरे देशों में अपनी पसंद की सत्ता बिठा सके, और वहाँ के तमाम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वो लगातार यूज़ कर सके, उन्हें अपने
हित के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा उसकी और कोई मंशा नहीं है। जैसा कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि वो सिर्फ ईरान की भलाई चाहते हैं, ईरान की तरक्की चाहते हैं। हालांकि ईरान के तमाम जो राजनयिक हैं, जो समझदार लोग हैं, वो लगातार इस बात को समझते थे कि अमेरिका की मंशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अमेरिका क्या चाहता है वो ये साबित करता रहेगा, और उसने कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ईरान, जो कि अभी लगातार इजराइल पे हमले कर रहा है, इस पूरी घटना के बाद भी आज सुबह से भी वो हमले कर रहा है, और अभी भी देखने को मिला है कि किस तरीके से जो ईरान है वो लगातार इजराइल के बहुत सारे ठिकानों पर हमले कर रहा है और बहुत धुआंधार तरीके से हमले कर रहा है। अमेरिका के किसी भी प्रहार का जो सुबह सुबह हुआ, और जिसकी बहुत आज आपने रिपोर्टिंग देखी होगी अपने टीवी स्क्रीन पर, चिल्ला चिल्ला कर लोग बता रहे होंगे कि अमेरिका ने अपनी पावर दिखा दी, अमेरिका ने तमाम बड़े दावे भी किए, उन सबको शांत कर दिया है ईरान ने, और इजराइल पर उनका लगातार धावा जारी है। अब इंतजार इस बात का है कि अमेरिका पर क्या वो कोई हमले करता है। हालांकि अगर हम माने विशेषज्ञों की, तो उनका कहना है कि उसे डायरेक्टली ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ईरान ने जिस मजबूती से अभी तक इस पूरी चीज़ को संभाला है, इस पूरी सिचुएशन को संभाला है, वो कुछ भी कर सकता है, वो उस सिचुएशन में है। रही उसकी परमाणु परीक्षण की बात, तो अब तक तो उसे कोई रोक नहीं पाया। अमेरिका भी सीधे सीधे कूद पड़ा इसमें, लेकिन वो रोक नहीं पाया। अब आगे ये देखना होगा कि क्या ये जो भूकंप के झटके थे, जिन्हें संदेह भर माना जा रहा था, क्या सच में ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ये हो गया है तो इसे कोई नहीं रोक सकता, ना अमेरिका इसे कुछ कर पाएगा, ना इजराइल की तो कोई औकात ही नहीं है, जो साबित हो चुका है बीते दिनों में। और जिस तरीके से ईरान के लोग खड़े हैं अपने देश के समर्थन में, बीते दिन आपने देखा होगा कि CNN ने बकायदा, सबसे पहली बात तो CNN की भी इस बात पे तारीफ होनी चाहिए कि वहाँ पर जहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने देश के समर्थन में, उन लोगों के बीच में जाके जहाँ अमेरिका को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इजराइल को ख़त्म करने की धमकी दी जा रही है, वहाँ पर अमेरिकी रिपोर्टर्स जाकर कवरेज करते हैं। वो दिखाते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है, लोग कितने आक्रोशित हैं, और ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ईरान के जो लोग हैं वो एक होकर खड़े हैं अपने देश के प्रति, अपने नेताओं के प्रति और अपनी जंगी मिसाइलों के प्रति। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जो अपडेट्स होंगी वो इसी तरह आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।